हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 9 करेंगे। आज ये लास्ट पार्ट होगा। नंबर सिस्टम के 9 पार्ट मैं करा चुका हूँ। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इन नंबर सिस्टम्स के कराए हैं 9 पार्ट में। जिस बच्चे ने भी 9 पार्ट ये अगर सही से देख लिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन उससे बच के नहीं जाएगा। एग्जामिनर किसी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, इन 9 पार्ट्स में उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर करा चुका हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं, समझ लीजिए आपको नंबर सिस्टम आपको पूरा हो गया। नंबर सिस्टम आपको अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप यही क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो समझ लीजिए आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हो जाएगा आपसे। नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा। ऐसे ही मैंने अलजेब्रा के बहुत सारे पार्ट कराए, लगभग 8 पार्ट मैंने कराए हैं। उसमें भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में बच के जा सके। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग थोड़ी अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी जो लोग हैं जो भी एसएससी की या रेलवे की, बैंक की, जो भी आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जानने वाले रिलेटिव्स हैं, उन सबको आप शेयर करें। थोड़ा आप सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं और अपने दिल से मेहनत कर पाऊँगा। थोड़ी अभी भी मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी अच्छी मेहनत हो पाएगी, ताकि जब सपोर्ट मिलता है तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है, इन अ फार्म देयर आर काउस एंड हेन्स। If head are counted, there are 180 heads. If legs are counted, there are 420. The number of cows in the farm. कहा गया एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 होते हैं, और यदि टांगें गिनी जाएं मतलब कि पैर गिने जाएं तो 420 होते हैं। तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सारे, यानी कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, मैनी टाइम्स रिपीटेड इन एसएससी एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, जो अगर एक शिफ्ट में नहीं आया है तो दूसरी शिफ्ट में आ जाता है, दूसरी में नहीं आया तो मान लीजिए तीसरी शिफ्ट में आ जाता है। एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम हो, चाहे CHSL का एग्ज़ाम हो, CGL का एग्ज़ाम हो, इस तरीके का क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इजी मेथड क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो आप अगर एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो करेंगे, बताइए कैसे करेंगे ये। चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब हेड्स कितने बताए गए इसमें, यहाँ देखिए कहा गया हेड्स जो हैं वो हमारे कितने हैं, 180 हैं, ठीक। और जो लेग्स हैं वो हमारे कितने हैं, 420 हैं। दोनों के मिला के हैं ये। अब मान लीजिए हेड्स कितने होते हैं। हेड्स तो हमारा एक ही होता है, मतलब कि टोटल संख्याएं जो हैं वो काऊ की और प्लस हैंस की मिला के 180 है, ठीक। तो हेड्स हर किसी, चाहे काऊ का हो चाहे हैंस का हो, ठीक, चाहे हैंस का हो या फिर काऊ का हो, हेड्स तो दोनों का एक होता है। तो मतलब कि टोटल हेड्स 180 हैं, तो टोटल काऊ प्लस हैंस कितने हो गए, 180 हो गए, ठीक। अब ये तो हमारे लेग्स तो डिपेंड करते हैं, किसी हैंड्स के होते हैं हमारे 2, ठीक, और हमारे काउस के कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 4। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि किसके कितने बोला गया है। तो अब मान लीजिए इसको क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ। ये एलिगेशन से होने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए एक बार मान लीजिए 180 हैं टोटल, एक बार मान लीजिए सारी काउस हैं, तो सारी काउस आएंगी, कितनी हो जाएंगी, 180 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 720, ठीक। अब दूसरी बार मान लीजिए टोटल कितनी है, टोटल जो है वो हमारी हैंड्स हैं, तो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 360। और बोला गया है ये इन दोनों के लेग्स माने ना हमने, इन दोनों के लेग्स दोनों के मिला के कितने हैं, 420 हैं, ठीक। तो अब इसमें से यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, तो कितना आएगा ये हमारा, आ जाएगा हमारा 60, ठीक। और इसको इसमें से इसको माइनस करिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 720 माइनस 420, 300। तो ये हम रेशियो निकाल रहे हैं इसका। तो ये 61 + 60 और 65 + 300। तो रेशियो जो आ गया वो दोनों 5:1 आ गया। मतलब कि ये क्या है, ये हमारी हैंड्स हैं, ठीक, और ये क्या है हमारी, ये काऊ है। तो अगर हैंड्स हमारी 5 हैं
तो हमारी काउस कितनी है उसकी जगह पे 1 है। टोटल मिला के कितने हैं हमारे, मैंने बताया था आपको 180 है टोटल मिला के दोनों चीज़ें। तो 6 बराबर हमारा 180 के है। ठीक, हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, तो कुल गायों की संख्या मतलब कि काउस, काउस कितनी है हमारी, अगर टोटल मान लीजिए 6 चीज़ें हैं, मतलब कि 6 मिला के काउस और हैंस दोनों मिला के 6 हैं, तो उसमें काउ कितनी है, तो 1 है। ठीक, तो 1 की वैल्यू मैं यहाँ पर निकालनी है, ये कट जाएगा 30, तो आंसर कितनी हो जाएंगी हमारी 30 हो जाएंगी हमारी काउस। बाकी कितनी हो गई 150 हमारी क्या हो जाएंगी, 150 हमारी हैंस हो जाएंगी। आपसे जो पूछा है वो आप बता दीजिए। हमारे यहाँ पर पूछा है गाय की संख्या, गाय हमारे 30 है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बोला गया है जो हेड्स हैं, जो सिरों की संख्या है वो 180 है। ठीक, और जो हमारे लेग्स बोला गया है वो हमारे बोला गया है 420 है। अब हेड्स क्या होते हैं, चाहे काउस का हो चाहे हैंड्स, किसी भी संख्या का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो हैंड्स तो एक ही होता है। ठीक, तो मतलब टोटल जो काउ और प्लस हैंड्स मिला के हैं वो हमारी 180 हैं। ठीक, तो हमारी टोटल 180 हो गए। अब मान लीजिए एक बार ये मान लीजिए कि सपोज़ सारी जो हैं वो हमारी हैंड्स हैं, सारी हैंड्स हैं, तो 180 टोटल कितनी है 180 हैं। तो इसमें से अगर हम मान लें उनके पैर कितने होते हैं 2 होते हैं, तो 180 इंटू 2, यहाँ पर हमें लेग्स दे रखा है ना, तो इसलिए हम लेग्स का निकालेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर 420 दे रखा है ये दोनों का मिला के लेग्स का दे रखा है। तो हम यहाँ पर लेग्स, सपोज लेग्स को लेके करेंगे, तो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक, और अब एक बार दोबारा मान लीजिए कि सिर्फ काउस ही काउस हैं, काउस के लेग्स कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक, तो 180 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। अब दोनों के मिला के जो पैर दे रखे हैं वो हमारे हैं कितने हैं, तो 420। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, रेशियो आ जाएगा हमारा 5:1, और दोनों मिला कर हमें दे रखा है 6, और नंबर्स में कितने हैं 180 हैं, नंबर्स में हमारा 180 है। तो हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, काउस की वैल्यू पूछी है। तो 6 अगर दोनों मिला के 6 है, काउस में कितनी है 1 है, तो हमें 30 इंटू 1 30 इंटू 1 30 हो जाएगा, तो 30 इसका राइट आंसर है। अभी इसी जगह पूछा गया होता हमसे कि फार्म में जो है वो हमारी हैंड्स की संख्या कितनी है, तो हमारा ऑप्शन सी होता। ठीक, मगर अभी यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, गायों की संख्या। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है अभी, क्योंकि लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में मैंने सारे मिसलेनियस टाइप ले लिए हैं, सब तरीके के टाइप, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैंने इस वाले पार्ट में ले लिए हैं। अब इसमें पूछा गया है द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 350। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराए थे। ये कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में इनमें से कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा है। तो इनको हम कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए अगर ऊपर जो इनकी पावर दे रखी है, कोई 50 दे रखी है, कोई 40 दे रखी है, कोई 30 दे रखी है, कोई 20 दे रखी है, पहले इनको हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, क्योंकि तभी हम छोटा, अगर बड़ी चीज़ें होती हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, अगर उनका जो इक्वल करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसमें हमें पावर को इक्वल करना पड़ेगा पहले। तो 5, 40, 30, 20 को कैसे इक्वल कर सकती हैं। देखिए, अगर हम 3 की पावर 5 को 10 लिख लें तो कोई फ़र्क है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 5 इंटू, एक मिनट इसको सही से लिख दें, यहाँ पर ये 10 है। ठीक, सॉरी ये 10 लिख, ठीक 10 है यहाँ पर। तो क्योंकि जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 4 की पावर 40 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 4 की पावर 40 को लिख सकते हैं। 4 की पावर, बताइए अब कैसे लिखेंगे इसको, तो 4 की पावर 4, एक मिनट 4 की पावर 4 को ऐसे लिख लेंगे हम 10। ठीक, अब यहाँ पर हमारी बेस देखिए, सब पावर जो हो रही है वो इक्वल होती चली जा रही है, क्योंकि हम 3 की पावर 5 भी निकाल सकते हैं, 4 की पावर 4 भी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो छोटी पावर है, इसके लिए हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 5 की पावर मान लीजिए कितनी है, यहाँ पर 5 की पावर हमारी 20 है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब, उसकी पावर 10। ठीक, अब यहाँ पर सबकी पावर हमारी इक्वल बनती जा रही है। अब हम 6 का कैसे लिखेंगे, 6 का स्क्वायर उसकी पावर 10। ठीक, अब इनको सॉल्व कर ली। 3 की पावर 5 कितना होता है, बताइए 3 की पावर 5 कितना, 243 कितना होता, 243 की पावर 10।
ठीक। अब 4 की पावर 4 बताइए कितना होता है। ये होता है हमारा 256 की 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 का क्यूब 64 और 64 इंटू 4 256। ठीक, 256 की पावर 10। अब ये हमारा कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब तो सभी को पता होगा 125 होता है, 125 की पावर 10 और 6 का स्क्वायर 36 की पावर 10। आप इसमें बता सकते हैं आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप तो आसानी से बता सकते हैं। अगर इनको पावर को हटा दीजिए, पावर को भूल जाइए इस टाइम। यहाँ 243, 256, 125 और 36 में सब बताइए कौन सा बड़ा होगा। देखिए सबसे बड़ा हमारा 256 है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आप ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 की पावर 40 सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया, कितना इजी मेथड से सॉल्व कर लिया हमने ये। अब यहाँ पर कोई सा भी पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारा बेस जो पावर होनी चाहिए वो पावर इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए या तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। देख यहाँ पर हमारा मेन मोटिव था जो पावर है, यहाँ पर ये जो हमारी पावर है इन पावरों को पावर इक्वल करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 50 थी कोई 40 थी, ऐसे हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमने 3 की पावर 5 को 10 लिख लिया, 5 इंटू 10 कितना हो जाता है। अब यहाँ पर पावर अगर हटा भी दीजिए, मान लीजिए पावर यहाँ से हटा दीजिए, तो भी आप यहाँ पर बता देंगे 256 की पावर 10 होगी तो वो सबसे बड़ा होगा, फिर उसकी पावर 243 छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा हमारा 125 की पावर 10 और सबसे छोटा होगा 36 की पावर 10। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 256 जो कि हमारा 4 की पावर 40 है वो सबसे बड़ा है यहाँ पर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करें आप इसको। ये वाला मैंने क्वेश्चन करा दिए इस तरीके के, मैंने सब बता दिए कि इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ये मिसलेनियस है तो इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने हर एक डिजिट का यूनिट डिजिट निकालना है बता दिया कि किसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और किसका यूनिट डिजिट क्या होता है जो। ठीक, बताइए आप इसमें क्या होगा। देखिए पहले हमें जो पता है वो निकाल दीजिए। 9 की पावर अगर यहाँ पर मैंने बताया था आपको, 9 की पावर अगर यहाँ पर ऑड होती है तो हमारा क्या होता है, 9 की पावर ऑड होती है तो हमारा यूनिट डिजिट 9 ही होता है। ठीक, 9 है यहाँ पर ये। ठीक, और अगर 9 की पावर हमारी इवन होती है, मतलब इवन ऑड इवन तो आप जानते ही होंगे, इवन जो वो होते हैं जो 2 से संख्या कट जाती हैं और ऑड वो होते हैं जो 2 से संख्या नहीं कटती हैं। तो यहाँ पर इवन मान लीजिए ई से डिनोट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर वो उसका क्या होगा, उसका 1 होगा। ठीक, ऐसे ही हमारा 4 का केस है। अगर 4 की पावर ऑड है तो हमारा क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट हमारा 4 ही होगा। ठीक, और अगर यहाँ पर 4 की पावर इवन है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा 6। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए। अब 7 का कैसे निकालेंगे, तो 7 का जो होता है जो पावर दे रखी है ऊपर, ये 413 दे रखी है, 413 को हम 4 से डिवाइड करेंगे पहले। तो 413 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 412 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पर 217 है, इसकी पावर 1 लिख लेंगे, जो रिमाइंडर बचा वही लिख लेंगे। ठीक, इनटू अब यहाँ पर 9 की पावर क्या है, 547। 547 क्या कैसा नंबर है, 547 एक हमारा ऑड नंबर है। ठीक, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, सामने ही लिखा हुआ है सब आपके, कितना होगा हमारा यहाँ पर 9। ठीक, और हमारा 4 की पावर 4 का पावर ये 624 जो रखा है, ये कैसे कौन सी संख्या है, ये हमारी इवन है। इवन है कैसे पता चलेंगे, क्योंकि ये लास्ट में 4 आ रहा है जो कि 2 से कट जाता है। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इवन है तो हमारे यहाँ पर 6 होगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 का कैसे निकालें, तो 812 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर 812 जो है वो हमारा यहाँ पर 812 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 13, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिखो या फिर 2 की पावर 4 लिखो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर, चाहे आप यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखो या 2 की पावर 4 लिखो, आपका यूनिट डिजिट मान वही आएगा। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख लेते हैं। ठीक, तो 7, तो यहाँ पर 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 होता है तो कितना यूनिट डिजिट आएगा हमारा, 7 ही आएगा। ठीक, इंटू 9 इंटू 6 और इंटू 6, तो 7 9 63 का 3
इंटू 6 6 का 6, तो 6 छेतियाँ 18, 18 का यूनिट डिजिट 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा थंबनेल में क्वेश्चन लगा हुआ है वो यही क्वेश्चन है। कहा गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द फॉलोइंग इक्वेशन 5e9 + 278 + 3g7 बराबर कितना है 1114। दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा 5e9 + 278 + 3g7 1114, जहाँ e f g प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाते हैं। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है हमें इन तीनों का सम 5e9 2 7 8, ठीक, और 3g7 ओ सॉरी 3g7, ठीक। इन तीनों का जो सम है वो हमारा वो कितना दे रखा है 1114, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर अगर इसको सम ऐड करेंगे 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 आ गया यहाँ पर, देख लीजिए। तो ये हमारा ये सम दे रखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पूछा गया है f का अधिकतम मान क्या होगा। f का अधिकतम मान होने के लिए यहाँ पर e और g को हमें मिनिमम रखना पड़ेगा। मिनिमम क्या रख सकते हैं बताइए, मिनिमम क्या रख सकते हैं। यहाँ पर जब ये हमारा 24 आ रहा है तो 24 का यहाँ पर 2 कैरी भी आया होगा, ठीक, 2 कैरी भी आया होगा, तभी तो हमारा यहाँ पर बन क्या रहा है, हमारा यहाँ पर बन रहा है हमारा 1 बनने के लिए यहाँ पर बन रहा हो क्या बना होगा, यहाँ पर 11 बना होगा, क्योंकि ये 1 आ रहा है यहाँ पर। ये जब 4 कैसे आया है, ये 4 इसलिए आया है क्योंकि 24 आया है यहाँ पर। इन तीनों का 9 + 8 + 7 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा, ठीक। तो 24 कैसे आया, तो 24 ये 4 आया है 24 से 4 आया, 2 कैरी में चला गया। तो अब यहाँ पर जो ई एफ जी की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, मतलब कितनी होगी, यहाँ पर 11 बन रहा है तो 11 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 11 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 9 बन रहा होगा। यहाँ तो 2 तो आ गया अब यहाँ पर। तो ये ई एफ जी की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, देखिए ई एफ और जी, इन तीनों का सम हमारा कितना बन रहा है यहाँ पर या कितना बन रहा है यहाँ पर 11 बन रहा है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर 2 तो इसमें से चला गया तो बचा कितना यहाँ पर 9 बचा। अब यहाँ पर बोला गया है f का अधिकतम मान निकालने के लिए इन दोनों को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 + f + 0 बराबर 9, तो 9 - 9, ठीक। तो f ये कितना आ गया, f बराबर यहाँ पर 9 आ गया। तो यहाँ पर f की अधिकतम वैल्यू कितनी आई, f की अधिकतम वैल्यू हमारी 9 आई, ठीक। अब जोड़ के देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो आपको ये 1114 ही मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए 5 e को हमने रखा है 0 और 9, ठीक, और 2 f को रखा है हमने यहाँ पर 9 और 8, ठीक, ये तो रखा है, और 3 और g को रखा हमने 0 और g को 7। तो इनको जोड़िए आप कितना आ रहा है, तो देखिए 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 का यहाँ पर हमने 4 लिखा, 2 कैरी में गया, 2 0 और 9, 9 और 2 11 का 1, हाथ से लगा कितना 1 लगा कैरी में कितना आया, कैरी में आया हमारा 1। तो 5 + 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, कितना हो गया हमारा 1114 आ गया, देख लीजिए। तो ये है इस तरीके के क्वेश्चंस करने का मेथड, ठीक है। जहाँ पर हम अगर किसी भी एक की वैल्यू हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, 2 चीज़ों में मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, एक को मिनिमम रखना पड़ेगा हमें। मान लीजिए x और y हैं, x + y बराबर कितना दे रखा है, मान लीजिए 9 दे रखा है। अब उसमें पूछिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मैं इसमें पूछता हूँ आपको x की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी हो सकती है x की मैक्सिमम वैल्यू। तो x की मैक्सिमम वैल्यू तभी डिपेंड करेगी जब हम y को मिनिमम रखते हैं। तो y को मिनिमम कम से कम कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 0 से नीचे तो रख नहीं सकते। तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी हमारी वो 9 होगी,
9 + 0 9। ठीक, ये होता है इन क्वेश्चन को करने का तरीका। जब किसी तीन संख्याएं, किसी तीन संख्या में से एक की मैक्सिमम वैल्यू पहुंची है तो उन दोनों संख्याओं को हमें मिनिमम रखना पड़ेगा। ठीक, तो हमने जीरो, सबसे मिनिमम क्या होता है? ज़ीरो होता है। ज़ीरो से मिनिमम तो कुछ होता नहीं है। निगेटिव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। क्या यहाँ पर ये तो डिजिट पूछी है, डिजिट निगेटिव में कैसे बीच में नेगेटिव वैल्यू रख सकते हो तुम? यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव ही रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको सेशन अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।